हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपकी एब्सेंस में कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, आपकी एब्सेंस उनकी लाइफ में वो किस तरीके की फीलिंग्स हैं, वो क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपको लेकर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, मेडिटेट करें अपने पर्सन को। जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज माइंड दिस स्पिरिट गाइड। आपके पर्सन इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं आपकी एब्सेंस में, वो क्या फीलिंग्स हैं उनकी, देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की इस वक्त कैसी फीलिंग्स हैं, आपकी एब्सेंस में वो क्या फील कर रहे हैं। मेडिटेट करें। जिस पर्सन के लिए भी आप रीडिंग देखना चाहते हैं, मेडिटेट करें उस पर्सन को। ठीक है, आप इस वक्त इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, आपको कहे या ना कहे, अट्रैक्टिव ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आई डोंट नो पास्ट में हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही है इस पर्सन को। ठीक है, पहले से बहुत ज़्यादा मतलब कि एक मेचोरिटी, बैलेंस, स्टेबल पर्सनैलिटी आपकी लग रही है। कुछ एंड हुआ है आप दोनों के बीच, कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कुछ कुछ कंप्लीशन आ चुका है, कुछ कोई फेस कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सी मेरे व्यूवर के पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस एब्सेंस में, कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर के लिए। पीस माइंड से स्पिरिट गाइड। आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं इस आपकी एब्सेंस में, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। वेट में पानी पी लूं। और आज मेरी वाटर बॉटल पूरी नहीं भरी, मैंने भूल गई। 3 of Cups, ओके। एंड ये पर्सन आपकी तरफ आए या ना आए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। जो सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, ये जगल कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, आपकी तरफ मूवमेंट करे या ना करे। ठीक है, पास्ट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव और नेगेटिव पर्सन रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे एक शार्प पर्सन, बहुत ज़्यादा शार्प पर्सन, जैसे मतलब कि एक मैनिपुलेटिव पर्सन, जैसे इसको ये रिलेशनशिप चाहिए भी और शो करेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, इस तरीके से आपको शो करेगा। तो मतलब कि मैनिपुलेट करना अपने टाइम पे, इसको क्या अपना क्या इस पर्सन को अपने मैनिपुलेट अपने हिसाब से एक मतलब कि किस टाइम पे इसको किस तरीके का एक्ट करना है, किस तरीके से ये एक, जैसे आप फीमेल है तो एक लड़की को कंट्रोल कैसे करना है तो इसको बहुत अच्छे से आता है। कैसे एक लड़की के मतलब के हाव भाव नो सब बहुत जानता है ये। ठीक है, इसके ये एक्सपीरियंस पर्सन है बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक जैसे लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं आज भी वो रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस नहीं करते। वो एक ही को किसी को एक्सपीरियंस करके उनकी बस हो जाती है, वो समझ जाते हैं कि दुनिया क्या है। तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, पास्ट एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो एक पर्सन एक एक्सपीरियंस होल्डर है। ठीक है, ये अभी आपकी तरफ मूव करे या ना करे, इस चीज़ को जिगल कर रहा है। सारी बात प्रायोरिटीज़ की होती है। ठीक है, प्रायोरिटी क्या है इस पर्सन की, जैसे मतलब कि ये पर्सन इस तरीके का पर्सन है, आप मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, इग्नोर करना आपके टेक्स्ट को, मैसेज को, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाना या व्हाट्सएप स्टेटस लगाना, मैसेज सीन नहीं करना प्रॉपरली, आपको बात नहीं करना प्रॉपरली, टाइम नहीं देना, और इस तरीके का पर्सन है। आप इसकी मैनिपुलेशन ऐसी, आप इसी तरीके से फील करें शायद इसके पास टाइम नहीं होगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है। किसी इंसान के पास आपके लिए टाइम ना हो, अगर आपके आपके पास भी दिन में उतना ही वक्त होता है जितना सामने वाले पर्सन के पास वक्त होता है। अगर वो आपको अगर वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा तो इट मीन्स वो इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, इट मीन्स उसमें उसको वो उतना आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा। सारी बात सारी जो है ना प्रायोरिटीज पे आ जाती है। अभी भी थोड़ा सा ये जगल कर रहा है कि करना क्या चाहिए। आपकी तरफ एक्शन ले या आपकी एब्सेंस में सोच रहा है, क्योंकि सिचुएशन एंड लग रही है। ठीक है, खत्म हो चुकी है कि आप लोगों के बीच एक डेप्थ, एक सेपरेशन, एक एंडिंग आ चुकी है। ठीक है, ये जगल कर रहा है, सो जाना चाहिए इसको, इस सिचुएशन को रीबर्थ देना चाहिए या नहीं, इसको आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, ये वाली सिचुएशन। थोड़ा सा मैनिपुलेटिव पर्सन है, माइंड गेम्स खेलता है, और माइंड गेम्स खेलना इस पर्सन की एक आदत में शुमार है। ठीक है, एक इस पर्सन की आदत है माइंड गेम्स प्ले करना। लव है, मैं ये नहीं कहती, पसंद करता है, आपकी तरफ अट्रैक्शन है, पैशन है, लव है। जैसे आप दूर जैसे जैसे हो रहे हैं और इस चीज़ की, इसको जैसे अवेयर हो रहा है इस चीज़ को, इस चीज़ की अपने दिल में इस चीज़ को एड्रेस कर रहा है कि हाँ लव है,
इमोशनल हूँ मैं इस पर्सन के लिए, मेरे मेरे दिल में इस पर्सन के इमोशंस हैं, ये मेरी लाइफ में एक वैल्यूएबल पर्सन है, मतलब कि वैल्यू दी ना दी लेकिन एक एक लव फील कर रहा है, ठीक है। लेकिन पास्ट में इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट कर रहा है। आपके पार्टनर आपकी एब्सेंस में मुझे थोड़ा सा जैसे जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए या नहीं, आपकी तरफ एक इस एंडिंग को, इस डेथ को रीबिल्ड, दोबारा रीबर्थ देनी चाहिए या नहीं, ठीक है। ये वाली एनर्जी लेट्स सी, देखते हैं आपकी एब्सेंस में आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं आपको लेकर। हाँ, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन, मैरिज कमिटमेंट, आप एक मैरिज और कमिटमेंट के लिए राइट पर्सन, राइट पार्टनर, एक राइट एक स्टेबल कमिटेड, मतलब कि मैरिज के लिए आप बहुत ज़्यादा अच्छे, एक स्टेबल। ऐसा हो सकता है कि इसने पास्ट में आपको चीट किया है, ठीक है, पास्ट में जगल किया है, एक्सप्लोर करा है इसने अपनी लाइफ को, ठीक है, मतलब कि आपको छोड़कर इसने अपनी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस को एक्सप्लोर करा है। उसके बाद जाके इसका माइंड बना है कि हाँ, आप एक स्टेबल, बैलेंस, एक लॉयल, एक ऑनेस्ट पर्सन है जो स्टेबिलिटी के लिए जो कि जो स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट होती है ना, वो आपके अंदर है, ठीक है। मैरिज और कमिटमेंट, जैसे जब हम मैरिज और कमिटमेंट के लिए किसी पर्सन को सर्च करते हैं, डेटिंग के लिए ऐप, डेटिंग के लिए किसी को सर्च करते हैं, डेटिंग ऐप ही बहुत हैं, ठीक है। या तो हम किसी को जैसे एक हुकअप वगैरह करने के लिए कर रहे होते हैं, तो वो भी सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक मैरिज के लिए जो हम जैसे कुछ क्वालिटीज़ हैं जो हमें अपने पर्सन में देखनी पड़ती हैं, ठीक है। अपने पार्टनर में सबसे पहले ट्रस्ट, ट्रस्ट नहीं होगी तो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। ट्रस्ट ब्रेक है या तो ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है, आप देखें सामने वाला आपको लव कर रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है तो ज़िंदगी नहीं चल सकती। आज नहीं तो कल वो ये बात समझेगा कि ट्रस्ट नहीं है, ज़िंदगी नहीं चल सकेगी। तो आपके पर्सन को एक ट्रस्ट के हवाले से, मैं ये नहीं जानती आप ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते इस पर्सन पे, लेकिन ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, ठीक है। आप लॉयल, एक ऑनेस्ट पर्सन है, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आपके साथ बनाई जा सकती है, आप ऑनेस्ट पार्टनर हैं, लेकिन आप ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, वो नहीं, ठीक है। ये पर्सन आपको इस तरीके से देख रहा है, आपके एब्सेंस में ऐसा फील कर रहा है आप एक मैरिज मटेरियल, कमिटमेंट वाले पर्सन हैं। एक जैसे हम मैरिज और कमिटमेंट के लिए जब हम कोई पर्सन सर्च करते हैं तो हम ढूंढ रहे होते हैं उसके लिए आप परफेक्ट एक पार्टनर हैं, ठीक है। उस टाइप की फीलिंग्स है। गुन्ना टाइप पर्सन है, खामोश बैठा रहता है, खामोश बैठा हुआ है, ठीक है। कुछ मतलब कि एक्ट नहीं कर रहा, मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि यहाँ पर इस पर्सन ने कुछ ज़्यादा एक्शंस लिए हैं, ठीक है। मिस कर रहा है आपको, आप लोग की फ्रेंडशिप अच्छी रही है, दोस्ती अच्छी रही है, पास्ट का टाइम स्पेंड अच्छा हुआ है, मेमोरीज हैं आप दोनों की, चाहे आपने क्रिएट करी हो उसमें एफर्ट ज़्यादा आपका रहा हो, लेकिन मेमोरीज हैं, ठीक है। यहाँ पर मिसिंग एनर्जी है, इस पर्सन को आपकी हैबिट्स, आपकी आदतें अच्छी लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, आपका एक इनोसेंट काइंड नेचर, ठीक है। अब वो हो सकता है कभी कभी बेवकूफ़ी और एक इमेच्योर पर्सन या तो किसी भी वे में ले सकता है, लेकिन एक आपकी ऑनेस्टी, एक आपका ट्रुथफुल नेचर यही बताता है, ठीक है। वरना इस टाइम में कोई इतना, खैर एक लविंग एनर्जी में तो इंसान कोई भी मेच्योर से मेच्योर पर्सन जब किसी के साथ लव करता है तो वो ऐसे एक्ट करता है लाइक अ किड, ठीक है। जैसे एक किड की तरह वो एक्ट करता है अपने पार्टनर के सामने, क्योंकि उसके अंदर का बच्चा, उसको डर खौफ नहीं होता ये मुझे जज करेगा। कुछ लोग होते हैं जज करने वाले भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जज नहीं करते, ठीक है। हो सकता है कि, लेकिन आपकी जो रिलेट कर रही है ना, इनोसेंट, आपकी आपकी कंपैटिबिलिटी, आपकी मासूमियत, आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी, वो आपके एक, जैसे आपके एक चाइल्ड लाइक नेचर, आपका एक सीधी सीधी बात को कन्वे कर देना, आपका एक ट्रांसपेरेंसी रखना, आपका एक ऑनेस्ट एक टॉक करना। शायद ये पर्सन ब्लंट हो सकता है, आपका हार्ट ब्रेक करा है इसने बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक ब्लंट नेचर का हो सकता है, लेकिन कुछ ये पर्सन आपके अंदर जो एक आपकी अच्छाइयाँ हैं ना उनको जो काउंट कर रहा है, आपके इनोसेंट नेचर एक बहुत ज़्यादा उसके अंदर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपके एब्सेंस में कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेट्स सी। ये पर्सन आपको मिस भी कर रहा है, याद भी कर रहा है, आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटीज़ को भी काउंट कर रहा है। फूल, कुछ न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन जगल कर रहा है ये पर्सन, मैं आपको फिर रिपीट करूँगी, जगल कर रहा है। कुछ न्यू रिस्क टेकिंग करने के बारे में सोच रहा है, आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा है।
इसको ऐसा लग रहा है कि आप एक प्योर पर्सन, एक प्योर पार्टनर, एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे पर्सन है, ठीक है। शायद आप इतने इंटरेस्टिंग ना हो, बहुत ज़्यादा एक बोर से इंसान हो, लेकिन आप यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के लिए पार्टनर, बहुत अच्छे पार्टनर है, ठीक है। मेंटली कॉन्फ्लिक्ट, मैंने कहा ना, ये जगलिंग एनर्जी आ गई। एक टाइम इसका, जैसे एक इतना ही डीपली सोचने जब आपको जाता है, तो इसका एक दिल करता है कि एक टाइम इसका एक फेस ऐसा करता है कि आपकी तरफ एक्शन ले ले, दूसरा फेस करता है नहीं। जैसे एक फाइटिंग स्पिरिट आ जाती है, नहीं, कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है, बहुत कुछ हो चुका है, जैसे सोचने पे मजबूर हो जाता है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। देखें, मैंने कहा ना, आप लोग के बीच चीज़ें एंड हुई हैं, पेनफुल एंडिंग हुई है, बैक स्टेपिंग आपके पार्टनर ने करी है या आपने करी है, फीलिंग ऑफ लॉस है, इमोशनल लॉस है, कहीं ना कहीं ये पर्सन सोच रहा है कुछ ना कुछ इमोशनली इसने खोया है, इंपॉर्टेंट, प्रीशियस, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अच्छा, प्यारा, ठीक है, कुछ लॉस किया है, ठीक है, ये बात है। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को पता है, पता नहीं आप कैसा रिएक्ट करेंगे अगर ये पर्सन आए तो, आप टीम वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, आप अपना इनपुट डालेंगे या नहीं डालेंगे, अब क्योंकि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा एफर्ट कर चुके हैं, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा आप काम कर चुके हैं, इस रिश्ते में आपने एफर्ट लगाई है, आपने वर्क किया है, आपने इनपुट दिया है, आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को बनाने के लिए कोशिश है आपने करते रहे हैं, ठीक है। डीप सोल सर्चिंग कर रहा है, हर्मिट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अवेकन, जैसे एक अवेकनिंग, लॉस्ट, सब कुछ ख़त्म, और ख़त्म होने के बाद कुछ जो अवेकनिंग होती है, उस टाइप की अवेकनिंग, या तो बहुत ज़्यादा डीप सोल सर्चिंग, ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा जैसे डिवाइन की तरफ से पुश किया जा रहा है, पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा आपको सोच रहा है, सोल जैसे पास्ट को भी सोचना, अभी को भी सोचना, पास्ट की गलतियाँ, अभी की गलतियाँ, मतलब कि कुछ हीलिंग फेस चल रहा है, एक हीलिंग फेस चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हीलिंग है, लेकिन कुछ एंड हो चुका है। क्लैरिटी है आपको लेकर, ठीक है, क्लैरिटी है आपको लेकर, मतलब कि आपकी आपके अगर कोई आपके कैरेक्टर को लेकर कोई क्लैरिटी मिस हो रही थी, कोई आपके नेचर को लेकर इसको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, फ्यूचर अच्छा है या नहीं है, फ्यूचर में आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनर के लिए अच्छे हैं या नहीं है, कोई बात थी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो किसी तरीके की क्लैरिटी है आपके पार्टनर के अंदर, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। अगर कोई क्वेश्चन था तो उसके लिए भी सवाल जवाब आपका यस है, क्योंकि सन की एनर्जी है, क्लियर, आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन चल रहा है तो इस वक्त उसका आंसर यस है, ठीक है, मुझे अभी इस वक्त समझ में आ रहा है यस, ठीक है, तो यस आंसर है उसका, तो ये पर्सन के पास क्लैरिटी है आपको लेकर, ठीक है। स्ट्रेंथ, होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है, होल्ड बैक कर रहा है, अपने आप को रोक रहा है, अपने आप को अभी भी कोशिश कर रहा है, अपने पैशन को, अपने इमोशंस को रोक ले, कंट्रोल कर ले, कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है, जैसे रुक जाए अभी भी। लियो हो सकता है ये पर्सन स्ट्रांगली, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ सर्कल चला है, कोई ना कोई साइकिल चली, जैसे लाइक इन्फिनिटी, जैसे इन्फिनिटी का आपने सिंबल देखा कैसे होता है, यू, जैसे साइकिल, ठीक है, इन्फिनिटी वो चलती है, एक साइकिल चलती है, तो आप लोग के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चली है जो लॉन्ग टर्म तक रही है, एक लंबा अरसा लिया इस मिसअंडरस्टैंडिंग ने आप दोनों के बीच, मतलब कि इन्फिनिटी सिंबल चला है, आप लोग एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए और एक ही पॉइंट पे खत्म हुआ, फिर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ, फिर एक ही पॉइंट से खत्म हुआ, कुछ इस तरीके का सिनेरियो चला, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप लोग के बीच, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, या तो इस वजह से ये ऐसा हुआ, एक पर्सन करना नहीं चाह रहा था, एक पर्सन कर रहा था, एक पर्सन होल्ड बैक कर रहा था, एक पर्सन क्लैरिटी पे आना चाह रहा था, कुछ इस तरीके ऐसा हो सकता है। एक पर्सन बहुत एक नॉलेजेबल है, जैसे विजडम है, चाहे स्टडी या स्टूडेंट, या तो मैं डिग्री वाइज नहीं कह रही, जो डिग्रीज हो वैसा ना हो, लेकिन एक विजडम, हर चीज़ की नॉलेज होना, हर चीज़ का पता होना, ठीक है। और एक पर्सन बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस एनर्जी, जो कह दिया वो ठीक है, जो कर दिया वो ठीक है, मतलब कि जो समझ लिया वही ठीक है, ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करनी, बात को लंबा नहीं करना, उसके ऊपर और बात डिस्कशन नहीं करनी, ठीक है, वो वाली एनर्जी हो सकती है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे और क्या हो रहा है, क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। ये पर्सन मिस भी कर रहा है पास्ट में जो एंडिंग हुई, जिस तरीके से हुई, वो भी चीज़ सोच रहा है। जैसे एक मैंने कहा ना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है, कुछ जैसे एक 360 डिग्री का चेंज आया, आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस बदला है, आपके लिए परसेप्शन बदला है, ठीक है, देखने का नज़रिया बदला है, सिचुएशन को, आपको कुछ बदला है, आप
ऐसा ऐसी फीलिंग है, कोई क्लैरिटी है आपके पर्सन के माइंड में, लेकिन एंडिंग हो चुकी है, ठीक है, पेनफुल एंडिंग हो चुकी है, मतलब कि बहुत ही हो चुका है ये इन एंड आउट, जैसे बहुत ही बार आप लोगों ने एक एंडिंग होना, फिर कनेक्ट करने की कोशिश करना, फिर रिकंसिलिएशन पे आना, लेकिन वो चले जा रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग कंटिन्यू थी। जैसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होना, जैसे एक पॉइंट था, एक जैसे कभी-कभी कुछ होता है कि किसी चीज़ की क्लैरिटी एक रिलेशनशिप को बनाने और एंड करने पे टिकी हुई होती है, ठीक है? जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ऐसी क्लैरिटी मिली है, आपने इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है? और इस पर्सन को ऐसी एंडिंग मिली है, इसको क्लैरिटी मिल गई है, अगर आपके कैरेक्टर पे कोई क्लैरिटी थी, वो आ गई, परसेप्शन पे थी, नज़रिया इसका आपको देखने का, समझने का चेंज हो चुका है, ठीक है? मतलब कि कुछ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ चेंज, कुछ डेस्टिनी में बदलाव आना, कुछ बदलना, जैसे एक डेस्टाइन था, इसी टाइम जैसे जब आप मिले थे वो टाइम एक फिक्स था, वो एक फेटेड था, और अब ये जो एक ट्रुथ, एक क्लैरिटी आई है, वो फेटेड है। इसी टाइम आप लोग के बीच एक क्लैरिटी आनी थी, इसी टाइम आप लोग का परसेप्शन बदलना था एक दूसरे के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर का परसेप्शन इस पर्सन के लिए कुछ क्लैरिटी के बाद बदला है या बदलेगा, या आपके पार्टनर का भी बदला है और बदलेगा, ठीक है? अब आपका पॉजिटिव था तो आई थिंक नेगेटिव हो सकता है, इस पर्सन को देखने और समझने का आपको नज़रिया, आप अवेकन हो रहे हैं, क्योंकि एक तरीके की अवेकनिंग, ये क्लैरिटी अवेकनिंग करेगी आपकी, ठीक है, आपके पार्टनर की भी। तो एक कुछ आपके पर्सन की अगर नेगेटिव थिंकिंग थी तो पॉजिटिव हो सकती है, और आपकी अगर नेगेटिव थी, पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, मे बी पॉसिबल, क्योंकि कुछ क्लियर कट ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर आप एक्सेप्ट करेंगे सेंडिंग को, ठीक है, जो कि आप नहीं कर पा रहे थे, और इस इमोशनल लॉस से नहीं निकल पा रहे थे, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे, आप इस चीज़ को सोचेंगे अच्छा हुआ जो हुआ, क्योंकि शायद वो फ्यूचर के लिए अच्छा ना होता। लेकिन इस क्लैरिटी के बाद आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि उनका जैसे सोचने समझने का, आपको देखने का तरीका ही बदल गया, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी। जस्टिस देखिए, जैसे इस क्लैरिटी के बाद आपको कोई जस्टिस मिलने वाला है, आपके पर्सन की कन्फ्यूजन पे क्लैरिटी, आपके पार्टनर को, जो आपके पर्सन होल्ड बैक कर रहे थे ना, जो क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, शायद आपके पर्सन को किसी ने गाइड किया कि कम्युनिकेट करो, जो है तुम्हारे दिल में बोलो, पूछो तो तुम, ठीक ठीक है, सही से। तो ये शायद आपके पर्सन ने किसी के कहने पे किया है आपके साथ, एक क्लियर कट कम्युनिकेट करना, एक क्लैरिटी पे बात करना, ठीक है। जैसे इसके बाद मतलब कि आप एक डन हो चुके हैं, आपकी तरफ से एक डन सिचुएशन है। आपने जितना करना था वो कर दिया, एक डन हो गया आपकी तरफ से, मतलब कि आप कंप्लीट सिचुएशन को कंप्लीट तरीके से देख रहे हैं, और आपके पर्सन को कोई क्लैरिटी मिली है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल, एक ग्राउंडेड, अपने कुछ स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की एनर्जी में है, ठीक है। आपकी एब्सेंस में वो कैसा फ़ील कर रहे हैं? ये हुआ नहीं है तो होने वाला है, तो उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स हो सकती हैं, ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोई एंडिंग मुझे नज़र आ रही है, और जिस एंडिंग को आपने एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल देखिए, आप इस सिंगलहुड को एंजॉय करेंगे, अपने इंडिपेंडेंट एनर्जी को एंजॉय करेंगे, अपनी अबंडेंस पे काम करेंगे, आप अपनी स्टेबिलिटी पे, अपनी अपनी ग्रोथ पे वर्क करना चाहेंगे, और स्ट्रांगली फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करना चाहेंगे, फाइनेंशियली ग्रोथ पे आपका ज़्यादा ध्यान होगा। ये हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, जैसे आप अपने आप को जैसे एक चेंज करने के लिए आपका माइंडसेट कहीं और डेवलप, कहीं और, मतलब कि माइंडसेट आपका जैसे, आपका जैसे जो ना फोकस चेंज हो जाए, आप थोड़ा सा अपने आप को इस सिचुएशन से थोड़ा सा, आप चाहेंगे कि आपका फोकस कहीं और जाए, ठीक है, आपका ये हार्ट ब्रेक सिचुएशन से निकलेंगे आप, ठीक है। ये किसकी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, लेट्स सी। आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे थे, स्टक, बिल्कुल, जहाँ आप ये स्टक थे ना, ये स्टक स्टक सिचुएशन, लेट्स सी ये किसकी स्टक सिचुएशन है, कौन है ये, क्लैरिफाई। आप इस हार्ट ब्रेक से, स्टक सिचुएशन से, मैनिपुलेटिव एनर्जी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, थॉट प्रोसेस आपका स्टेबल हो रहा है, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, खुश हैं। इस हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, जैसे आपकी लाइफ में ये टाइम आ गया कि आप इस हार्ट ब्रेक सिचुएशन से मूव ऑन कर सकें, ठीक है, आप इस स्टक सिचुएशन से निकल सकें, आप इस मैनिपुलेटिव एनर्जी से निकल सकें, आप निकल रहे हैं, ठीक है, आप निकल रहे हैं, और स्ट्रांगली आप सक्सेसफुली आप आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल चैरियट की एनर्जी है, आप आराम से ये आपका हार्ट ब्रेक जो भी था, ये आप इससे बाहर निकल रहे हैं, जो आपकी स्टकनेस थी उससे बाहर निकल रहे हैं, जो एक मैनिपुलेटिव आपके माइंड सेट में एनर्जी चल रही थी, आप उस चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, चैरियट की एनर्जी है। पहले आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, खुद को स्टक समझते थे, मैंने कहा ना, कोई क्लैरिटी आपको आगे बढ़ने का, जैसे आपको आपका आप जैसे कि आप इस पर्सन के पीछे नहीं थे, आप उस ट्रुथ के पीछे थे, किसी सच के पीछे थे, जो बार बार आपको जैसे कुछ था,
जैसे अनफिनिश्ड सिम्फनी, हम एक जो ऑरेकल निकालते हैं, अनफिनिश्ड सिम्फनी आते हैं ना, जैसे कुछ है जो बाकी है, जो आपका बाकी था वो आपको मिल गया, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप इस हार्ट ब्रेक से आगे बढ़ रहे हैं। इसने थर्ड पार्टी बनाई, फोर्थ पार्टी बनाई, इसने आपको धोखा दिया है, ठीक है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, किसी भी वे में दिया है, थर्ड पार्टी बनाई है ज़रूर इस पर्सन, जो भी था, आप इस स्टकनेस से आप फ्री हो रहे हैं, ठीक है, आप इस हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, आप इस पर्सन की मैनिपुलेटिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं और खुद की ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन क्या सोचते हुए नजर आ रहे हैं, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, काम करते हुए भी आपको सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपको सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर के पार्टनर, मेरे व्यूवर को लेकर, उनकी एब्सेंस में ये पर्सन क्या फील कर रहा है मेरे व्यूवर को लेकर। सोच रहा है ये पर्सन, और आपको एक देखें, ये आपको अपने पर्सन की तरह देख रहा है, ठीक है, ये आपको आपको मैसेज करना चाहता है, टेक्स्ट करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा विजडम, मतलब कि एक विजडम गेन हो रहा है इस पर्सन को, जैसे मैंने कहा ना, अवेकन होना, एक अवेकन हो रहा है, एक फेस कंप्लीट है आपके रिलेशनशिप का, एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है ये पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है अपने राइट काउंटर पार्ट की तरह, राइट पर्सन की तरह। मैंने कहा ना आगे कि एक स्टेबल काउंटर पार्ट, एक अट्रैक्शन भी बेहद है, पैशनेटिव भी, और एक आपके अंदर एक फैमिली ट्रेड्स भी हैं, ठीक है। लेकिन इसको नहीं पता कि क्या हो सकता है, ठीक है, जब तक इसको एक इसका परसेप्शन बदला है आपको लेकर, सोचने समझने का इसका तरीका बदला है, जब तक बहुत देर हो गई है, आप डिफेंसिव हो चुके हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस पर्सन से। इसलिए यहाँ पर एक फेयरफुल सिचुएशन, या तो इल्यूजन्स हैं, इसको नहीं पता नेक्स्ट क्या हो सकता है, इल्यूजन्स की ज़्यादा एनर्जी है, फेयरफुल की नहीं, फेयर्स नहीं नज़र आ रहे, इल्यूजन्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कहानी ख़त्म हो चुकी है, एक एंडिंग आ चुकी है, टावर मोमेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। क्लैरिटी मिलने के बाद में वही बात, एक वही चीज़ वापस आ रही है, किसी ट्रुथ की क्लैरिटी मिलना, सडन कुछ आपके सामने आया है या तो आएगा, जिसके बाद आप आसानी से इस कनेक्शन को, इस पर्सन को रिलीज़ कर देंगे। टेम्परेस, आपकी लाइफ में बैलेंस आ चुका है, ठीक है, आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, आप खुद की हीलिंग पे काम कर रहे हैं, बैलेंस पे क्रिएट कर रहे हैं, साइलेंट हो चुके हैं हम, ठीक है। बिल्कुल, आप अपने आप एक अपने ज़ोन में हैं, आप एक साइलेंट हो चुके हैं, आपको कोई मसला नहीं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, आप अपना न्यू फेस एक डिवाइनली गाइडेड, ठीक है, बिल्कुल वॉक अवे किया आपने इस कनेक्शन से, इस पर्सन से वॉक अवे कर लिया है, साइलेंट हो चुके हैं, वॉक अवे कर चुके हैं। यहाँ पर इतना लव और इतना इतना आपने आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा आपने इस रिश्ते में काम किया, लेकिन आप फिर भी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं इस लव से, इस पर्सन से, एक डिस्कनेक्ट होने वाली एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन सोच रहे हैं, कुछ क्लैरिटी आने के बाद आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस आपके लिए बहुत एक परफेक्ट पार्टनर, एक परफेक्ट पर्सन की तरह होने वाला है। ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहेगा, बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है, एक अवेकनिंग, एक देखें हेरोफेंट का कार्ड एक विजडम भी दिखाता है, अवेकनिंग भी दिखाता है, ये जैसे क्लियर है आपके साथ एक न्यू फेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन इसको नहीं पता क्योंकि आप साइलेंट, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि खामोशी से आप मूव ऑन करना चाहेंगे इस हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, इस टफ सिचुएशन से खामोशी से मूव ऑन करते हैं। मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नज़र नहीं आ रही, आपको आपकी क्लैरिटी मिली, वो इतने टाइम से सिर्फ वो क्लैरिटी की वजह से आप यहाँ पर वेट कर रहे थे, आपको वो क्लैरिटी मिली, आप खामोशी से वॉक अवे कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। ये क्लैरिटी आपके लिए जैसे एक सडन, आपके लिए जैसे एक आपके एक मतलब कि आपको सडन एक मेंटली पीस की तरह रही, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे थे जो आपके साथ करा जा रहा है वो क्यों करा जा रहा है, इसका बर्डन था आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा बर्डन था, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से चीज़ें इतनी डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। कुछ क्लैरिटी है आपको, कुछ ट्रुथ, जैसे कुछ एक क्लोजर मिल रहा है, एक सही वर्ड्स में यूज़ कर दूँ, कोई क्लोजर आपको डिवाइन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर का एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, आपकी एब्सेंस में फीलिंग्स तो देख ली, देखते हैं इस पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है। ये सब कुछ देखने के बाद, ये सब कुछ समझने के बाद ये पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकता है, लेट्स सी। ये हुआ है या तो होगा, ठीक है, या आने वाले टाइम में होगा, ठीक है, या नहीं हुआ तो हो जाएगा, और किसी के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट ये सब कुछ अभी हो रहा होगा, ठीक है। लेट्स सी, मेरे व्यूअर के पर्सन का एक्शन, आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा केयर फ्री देखेंगे इन सब चीज़ों के होने के बाद। ओहो, आपको जाता हुआ देख रहे हैं, ठीक है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दोबारा मिली है।
ओके, मैं आपको भी दिखा देती हूँ। डिफेंसिव नेचर की एनर्जी मिली है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, आप पहले वेट कर रहे थे लेकिन अब आप जा रहे हैं। आपको कुछ जैसे आपको आपका क्लोजर मिला है। डिफेंसिव हो चुके हैं आप बहुत ज़्यादा, एक आप एक अपनी बहुत मतलब कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं आप, ठीक है। पहले आप वेट कर रहे थे इस पर्सन का, देखें आपकी एनर्जी निकल कर आई है। फिर आप वॉक अवे कर रहे हैं, इमोशनली एक डिस्टेंस क्रिएट होता जा रहा है, उसको करते जा रहे हैं। आप यहाँ पर अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एम्प्रेस है या एम्प्रर है, अपनी एनर्जी पे, अपनी ग्रोथ पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप कुछ कंप्लीट कर रहे हैं। आपकी तरफ से ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बस यहीं तक की स्टोरी थी, आपकी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। देखें बॉटम ऑफ द डेक, ये आपका जस्टिस है। जो आपको समझ में आया, जिस जो आपके लिए एक सोलमेट कनेक्शन था, उसका जस्टिस आपको इस तरीके से मिला है। ये आपका इस सोलमेट कनेक्शन का जस्टिस है। एक क्लियर कट, आपने आप खुद को एक बहुत फ्री फील कर रहे हैं, ठीक है। एक क्लैरिटी मिल गई, जहाँ पर आप बहुत टाइम से स्टक थे। देखें आप स्टक थे इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में, मैंने कहा ना स्टक थे आप, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे। स्टक हार्ट ब्रोकन एनर्जी, आप वापस वही एनर्जी आ रही है, आप इस चीज़ से निकल रहे हैं। वेट कर रहे थे कि क्या यहाँ पे सब कुछ क्यों हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल वॉक अवे कर रहे हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं? आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपकी एब्सेंस में? चलें फीलिंग्स देख लेते हैं, अदरवाइज मैं एक्शन देख रही थी, ठीक है। आपकी तरफ से कंप्लीट है ये साइकिल। डेथ, ओके, डेथ, इमोशनल लॉस, एंडिंग। इस पर्सन को भी पता है ये एंड हो चुका है। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड एंड डेथ, एक सिमिलर एनर्जी, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस। इसको लग रहा है ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, ये आपको स्टेबल और कमिटेड पार्टनर की तरह दिख रहा है, लेकिन इसको फियर, इसको नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या सकता है? मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ, क्या मैनिफेस्ट कर रहा है? वन मोर कार्ड, 10 ऑफ कप्स। देखिए अब ये आपको जैसे अब आपको ये एक स्टेबल कमिटेड पार्टनर की कमिटमेंट पार्टनर के लिए एक राइट पर्सन की तरह देख रहा है, एक राइट पार्टनर की तरह देख रहा है, ड्रीम कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ 10 ऑफ कप्स। लेकिन इसको नहीं पता यहाँ पर अब ये सब कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि आप फ्री हो चुके हैं, ठीक है। जैसे देखें एंडिंग में कितना आपको एक वही बात है, आप फ्री हो चुके हैं, आप बैक स्टेपिंग एंडिंग, आप इस सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अपनी सक्सेस पे वर्क कर रहे हैं, आप फ्री हैं, आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, इंट्यूटिवली आप गाइडेड हैं। दोबारा हाई प्रीसेस की एनर्जी, साइलेंटली आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं आप कंप्लीटली, आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर का एक्शन हो क्या सकता है? ये पर्सन एक्शन लेने के लिए भी इसको अब गट्स चाहिए आपके सामने आने के लिए भी, ठीक है। आपके पर्सन के एक्शंस क्या हो सकते हैं आपकी तरफ? टू ऑफ कप्स, ओके, कोल्ड। ये पर्सन टू ऑफ कप्स चाहता है, ठीक है, एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ, स्टेबिलिटी, लेकिन आप कोल्ड हो चुके हैं, आपकी फीलिंग्स असल में कोल्ड हो चुकी हैं। ये पर्सन आपको एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देख रहा है, स्टेबल कमिटेड पार्टनर की तरह देख रहा है। इसके साथ आप, ये पर्सन आपको मैसेज और टेक्स्ट करने की एक उस, ये आपका जो बिहेवियर है ना, आपका जो एक आपको जो एनर्जी आपकी कैच कर रहा है, ये इमोशनल साइड से निकलकर आपकी एक ड्राई एनर्जी हो चुकी है, कोल्ड एनर्जी हो चुकी है। आप मिस नहीं करते, आप याद नहीं करते, आपको कनेक्ट होने का कोई वो ही नहीं रहा, ठीक है। एक पहले था कि आप फील करते थे हाँ कनेक्शन हो, कुछ हो, अब आप इन सब चीज़ों से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। आपको रिजेक्शन, फीलिंग ऑफ लॉस, एक रिजेक्शन, मतलब कि रिजेक्टेड फील कराना, लेफ्ट इन द कोल्ड फील कराना, आपको, आप उस चीज़ में ढल चुके हैं, ठीक है। आप उस चीज़ में ढल चुके हैं। क्या फील कर रहा है पर्सन? एक्शन लेना चाहता है भाई, आपकी तरफ कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाहेगा, ठीक है। ये 1 वीक के अंदर अंदर, 6 डेज़ के अंदर अंदर कोई बैलेंस लाने की कोशिश करेगा, आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई न्यू बिगनिंग, इसका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। पर्सन कोई एक्शन लेना चाहेगा, ये इस पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है आपके लिए, लव, बहुत ज़्यादा लव फील करने वाला है ये पर्सन, ठीक है। आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखने वाला है, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मुझे डिस्कनेक्ट, इक्वल गिव एंड टेक करने वाला है। कुछ आपके लिए ऐसा हो सकता है आपको कुछ दे, आपको कुछ देना चाहे ये पर्सन, सेकंड चांस मांगता हुआ नज़र आ रहा है डिवाइन से, जैसे डिवाइन इस रिश्ते में इसको एक सेकंड चांस दें, ठीक है। आपको कमिटमेंट ऑफर भी दे सकता है कि आप अगर मैरिज चाह रहे थे तो शायद आप ऐसे वापस आ जाएं इसकी लाइफ में, लेकिन यहाँ पर कुछ है, ये समझ रहा है कि अब आप जैसे फ्री हो चुके हैं, अब आपके अंदर वो इमोशंस आप फील नहीं करना चाहते।
ये आपको बहुत ज़्यादा जैसे आपको क्रेव कर रहा है ये पर्सन, इसकी सोल क्रेव कर रही है, इसको कुछ और समझ नहीं आ रहा है, इसको सिर्फ रह रहकर आपकी याद आ रही है, इमोशनली आपको क्रेव कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। स्टॉकिंग कर सकता है आपकी, कहीं ना कहीं से स्टॉकिंग एंड सर्चिंग कर सकता है, लेकिन आप जो कर रहे हैं आप वो करें, आपको एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में सही आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन जिन लोगों की एक बहुत ज़्यादा टाइम से जो एक साइकिल्स चल रही थी वो ख़त्म हो रही है, कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग अपनी लाइफ में, ठीक है। एक्सेप्ट करें ना करें आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा चाहें वैसा करें, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, देख लेगा आपको चल के अबाउट पे तो कम्युनिटी सेक्शन पे, और इंस्टाग्राम पे मैं रील्स अपलोड करूँगी, लेकिन मेरी तबीयत बहाल होने दें फिर करूँगी, ठीक है। थैंक यू।